गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड चैप्टर आज भूगोल में, और सेकंड चैप्टर में हम करेंगे भारत भौतिक प्रदेश, यानी भारत के अंदर किस प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, किस प्रकार का पर्वतीय है, किस प्रकार का पठारी भाग है, किस प्रकार का मैदानी भाग है, ये सारा आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो उसको हम दो भागों में वर्गीकृत करेंगे। नंबर 1 भौतिक दृष्टि से, दूसरा बनावट या संरचना से। दोनों एंगल से देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से क्या है, हम उसको 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 हिमालय, भारत के अंदर हिमालय पर्वत की श्रृंखला वो पाई जाती है। उसके बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, अब हिमालय से नदियाँ निकलती है, नदियाँ मैदानी उत्तरी जो भारत का मैदान है उसका निर्माण करती है, तो उसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। इसके बाद में देखा जाए तो तटीय मैदान और द्वीप समूह है। भारत की जो तटरेखा है वो हमने की थी 7516 किलोमीटर, ठीक है, पॉइंट 6, और द्वीप समूह भी इसके अंदर ही प्लस है। इसके बाद में प्रायद्वीप वह पठारी भाग। तो इस प्रकार से भौतिक दृष्टि से हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान या उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह है जो हमारी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर, और प्रायद्वीपीय पठारी भाग। अगर बनावट और संरचना के आधार पर देखा जाए तो इसमें एक भाग और प्लस हो जाता है, ठीक है, 2 भाग, द्वीप समूह अलग हो जाता है। चलो देखते हैं। हिमालय, एक हिमालय हो गया, उसके बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में तटीय मैदान। और जो तटीय मैदान है ये अलग है, द्वीप समूह अलग है, इसमें हमने एक ही जगह रख दिया था, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और एक हम करते हैं इसमें पश्चिम का मरुस्थल। तो इस प्रकार से इसका बनावट और संरचना के आधार पर हम इसको 6 भागों में बांट सकते हैं, और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हिमालय को। अब हिमालय के बारे में हम देखेंगे विस्तार पूर्वक। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। पर्वत, पहाड़, पहाड़ियों का निर्माण प्लेटों की गति से होता है। प्लेटों की गति 3 प्रकार की होती है। प्लेट क्या होती है, धरातल के जो नीचे तक का भाग है उसे प्लेट बोला जाता है। कठोर चट्टानी भाग होता है, और ये परत के एक तरह होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या करती है, गति करती है। चलो आगे देखते हैं गति में क्या है। अभिसारी गति। अभिसारी गति में 2 प्लेटें आमने सामने गति करती है, चलती है और टकराती है। तो इस प्रकार एक ऊपर उठ जाता है ऐसा, एक नीचे चला जाता है। तो ऊपर वाला जो काफ़ी ऊंचा उठ गया उसे क्या कह दिया, हिमालय। अभिसारी प्लेट से किसका निर्माण हुआ है, अभिसारी गति से हिमालय का निर्माण हुआ है। इसकी परिभाषा क्या रहेगी आपका, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है, अभिसारी गति किसे कहते हैं। 2 प्लेटें आमने सामने टकराती हैं तो एक वलन, ठीक है, एक वलन, या इस प्रकार एक भाग ऊपर उठ गया, एक नीचे चला गया। वलन पड़ता है उसे पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण होता है, अभिसारी गति कहलाती है। इसके बाद में 2 नंबर पर अपसारी गति। अपसारी गति में क्या होता है, 2 प्लेटें विपरीत दिशा में चलती है। मान लीजिए 2 प्लेट नज़दीक में, यहाँ से दोनों चली, बीच में क्या है, स्पेस आया, ये भाग नीचे बैठ गया, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा क्या रहेगी अपसारी गति की, 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती है, अपसारी गति कहलाती है। इससे क्या होता है, घाटी का निर्माण होता है, ठीक है, और जो कुछ भाग होता है वो नीचे बैठ जाता है। इसके बाद में 3 नंबर की देखते हैं, संरक्षी गति। इसमें 2 प्लेटें लंबवत गति करती है। लंबवत गति का अर्थ है ये समांतर थी, ये लंबवत होगी, ठीक है। अब एक ऊपर जा रही है प्लेट, एक नीचे आ रही है। मान लीजिए ये 2 प्लेट है, हमने 2 प्लेट ली, ठीक है। अब एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। इससे क्या होगा, ये जो गैप है ना, ये इस प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इस प्रकार निर्माण हो जाएगा। तो संरक्षी गति में क्या होता है, लंबवत संचरण करती है, यानी 2 प्लेटें आपस में लंबवत संचरण करती है। अब हम आगे देखते हैं अभिसारी गति।
एक आपको एक एग्जांपल यानी उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ सारी गति से क्या है। स्थल पर वलन मोड़ पड़ते हैं, वलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? दो प्लेटें आमने सामने आके टकराई, कुछ भाग ऊपर उठ गया यानी इस प्रकार की आकृति बन गई और कुछ भाग नीचे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये आकृति बन गई, तो इसे क्या कह दिया? हिमालय कह दिया। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं जो प्लेट जो शब्द है वो किसने यूज़ किया। सबसे पहले प्लेट स्थल मंडल का ठोस भाग होता है। प्लेट है ना, स्थल मंडल का एक कठोर भाग होता है। ठीक है, इस प्रकार इसके ऊपर हमारी अनेक प्लेटें हैं, परतें वो पड़ी रहती हैं। प्लेट शब्द टोजो विल्सन ने दिया था शुरुआत में, और इसके बाद में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेर्श ने दिया था। प्लेट विवर्तनिक शब्द का सबसे पहले जो यूज किया था वो थे मॉर्गन। ठीक है, ये एक नंबर के आपके यहाँ से क्वेश्चन याद रखने वाले हैं।